बैंक का माहौल हमेशा की तरह व्यस्त था। बड़े बड़े बिजनेसमैन, बैंक के अधिकारी और आम लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे। अचानक दरवाजे से एक बुजुर्ग व्यक्ति अंदर दाखिल होते हैं। उन्होंने हल्के रंग का साधारण कुर्ता पायजामा पहना हुआ था और हाथ में एक पुराना फाइल कवर था। जैसे ही वह बैंक के अंदर आए, कई लोगों की नजरें उनकी ओर उठ गईं। कोई उन्हें घूरने लगा तो कोई फुसफुसाने लगा, यह गरीब आदमी यहाँ क्या करने आया है। वह बुजुर्ग व्यक्ति बिना किसी की परवाह किए धीरे धीरे कस्टमर सर्विस काउंटर की ओर बढ़े। उनका नाम था विजय शर्मा। उनकी चाल भले ही धीमी थी, लेकिन उनका आत्मविश्वास अटूट था। काउंटर पर पूजा नामक महिला कर्मचारी बैठी थी। जैसे ही विजय शर्मा ने अपनी समस्या बतानी चाही, पूजा ने उनकी वेशभूषा देखकर झिझकते हुए कहा, बाबा, मुझे नहीं लगता कि आपका अकाउंट हमारे बैंक में होगा। विजय शर्मा मुस्कुराकर बोले, बेटी, एक बार देख तो लो, शायद हो सकता है। पूजा ने अनमने ढंग से उनकी फाइल ली और कहा, ठीक है, पर इसमें थोड़ा समय लगेगा, आप इंतजार करें। बैंक में मौजूद अन्य ग्राहक और कर्मचारी धीरे धीरे उनके बारे में बातें करने लगे। लगता है कोई गरीब व्यक्ति बैंक में आ गया है। इतनी बड़ी बैंक में इसका खाता कैसे हो सकता है। विजय शर्मा ये सब सुन रहे थे, लेकिन उन्होंने चुप रहना ही उचित समझा। इसी बैंक में अभय नामक एक जूनियर कर्मचारी था, जो हमेशा लोगों की मदद करने के लिए तत्पर रहता था। जब वह बैंक में आया तो उसने देखा कि सभी विजय शर्मा का मजाक उड़ा रहे हैं। उसे यह देखकर अच्छा नहीं लगा। वह बुजुर्ग व्यक्ति के पास गया और आदरपूर्वक पूछा, बाबा, आपको किससे मिलना है। विजय शर्मा बोले, बेटा, मुझे बैंक मैनेजर से मिलना है, कुछ जरूरी बात करनी है। अभय तुरंत बैंक मैनेजर राकेश मेहरा के केबिन में गया और कहा, सर, एक बुजुर्ग व्यक्ति आपसे मिलना चाहते हैं। मैनेजर बिना कुछ सोचे समझे चिढ़कर बोला, ऐसे लोगों के लिए मेरे पास समय नहीं है, बिठा दो, खुद ही चले जाएंगे। अभय को यह सुनकर बहुत बुरा लगा, लेकिन वह कुछ नहीं कर सका। विजय शर्मा करीब 1 घंटे तक इंतजार करते रहे। अब उनका धैर्य टूटने लगा था। वह उठे और सीधे मैनेजर के केबिन की ओर बढ़े। मैनेजर ने उन्हें दरवाजे पर ही रोकते हुए असभ्य लहजे में कहा, हाँ बाबा, बताइए क्या काम है। विजय शर्मा शांत स्वभाव से बोले, बेटा, मेरे अकाउंट में कुछ समस्या आ रही है, कृपया इसे देख लो। मैनेजर बिना चेक किए ही बोला, बाबा, जिनके अकाउंट में पैसे नहीं होते उनके साथ ऐसा ही होता है। आपने शायद पैसे नहीं डाले होंगे, इसलिए आपका अकाउंट बंद हो गया होगा। लेकिन विजय शर्मा फिर भी विनम्रता से बोले, बेटा, एक बार देख तो लो। मैनेजर हंसते हुए बोला, मैं चेहरे देखकर बता सकता हूं कि किसके अकाउंट में कितने पैसे होंगे। फिर गुस्से में बोला, अब आप बैंक छोड़कर चले जाइए। विजय शर्मा ने बिना कुछ कहे अपना फाइल कवर टेबल पर रख दिया और बोले, ठीक है बेटा, लेकिन इसे एक बार देख लेना। इसके बाद वे बैंक से बाहर चले गए। अभय को यह सब ठीक नहीं लगा। उसने वह फाइल उठाई और विजय शर्मा का अकाउंट चेक किया। जैसे ही उसने स्क्रीन पर नजर डाली, उसके होश उड़ गए। विजय शर्मा इस बैंक के सबसे बड़े शेयर होल्डर थे। बैंक के 75% शेयर उनके नाम पर थे, यानी बैंक के असली मालिक वही थे। अभय भागते हुए बैंक मैनेजर के पास गया और रिपोर्ट उसकी टेबल पर रख दी, लेकिन मैनेजर ने देखने से भी इनकार कर दिया। अगले दिन सुबह 11 बजे विजय शर्मा फिर से बैंक आए, लेकिन इस बार उनके साथ एक सूट बूट पहना व्यक्ति भी था, जिसके हाथ में एक महत्वपूर्ण फाइल थी। जैसे ही वे बैंक में दाखिल हुए, बैंक के सभी कर्मचारी और ग्राहक उन्हें देखने लगे। बैंक मैनेजर घबरा गया, लेकिन फिर भी सोचने लगा, यह गरीब आदमी मेरा क्या बिगाड़ सकता है। तभी विजय शर्मा ने अपनी असली पहचान उजागर की और बोले, मैं इस बैंक का 75% शेयर होल्डर हूं, इसका असली मालिक, और तुम्हें मैनेजर पद से हटाया जा रहा है। तुम्हारी जगह अब अभय नया बैंक मैनेजर होगा। मैनेजर घबरा गया और गिड़गिड़ाने लगा, सर, मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन विजय शर्मा शांत स्वर में बोले, माफी उन्हें दी जाती है जो अपनी गलती सुधारने के लिए तैयार हों। बैंक में मौजूद सभी लोग यह देखकर दंग रह गए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी को भी उसके पहनावे से नहीं आंकना चाहिए। असली पहचान और काबिलियत समय आने पर खुद ही सामने आ जाती है।
अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगली प्रेरणादायक कहानी में फिर मिलते हैं।